हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। जैसे जैसे भारत विकास और आध्यात्मिकता की जादुई पथ की ओर बढ़ रहा है, यहाँ हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ आध्यात्मिक सद्भाव के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अब इस वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं लोगों का उत्साह। हम हमारा ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 500 साल के राम लला और उनके भक्तों के संघर्ष की गाथा सुनी थी और देखा था कितनी तपस्या के बाद अयोध्या में पावन भूमि पर राम लला का हुआ आगमन। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से 2 भाग में है। पहले पार्ट में हम जानेंगे अयोध्या के भव्य मंदिर की विशालता और उसकी खूबसूरती के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि जन सैलाब ने मंदिर के लिए क्या क्या उपहार भेजे हैं और कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है प्रभु राम को भेंट देने में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगभग 7,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था और उनमें क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, भारत के चहेते कैप्टन एमएस धोनी, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और फिल्म जगत के सुपरस्टार रजनीकांत, आलिया भट्ट के अलावा कई उद्योगपति जिसमें शामिल हैं रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन सभी को बुलाया गया था। भगवान राम लला की शुभ प्राण प्रतिष्ठा आगामी पौष शुक्ल कर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 के कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी जो कि सोमवार को था उस दिन हुई, जिसमें देश को संबोधित हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और बताया कि कैसे अमृत काल में है भारत इस वक्त। आप उनके भाषण को सुन सकते हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। अब मंदिर की भव्यता और खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। राम मंदिर के लिए सर्वोत्तम संभव वास्तुशिल्प डिजाइन खोजने के लिए भारत भर के 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया था। राम मंदिर की मूल डिजाइन की योजना 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा बनाई गई थी। हालांकि वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के बाद 2020 में इसमें कुछ बदलाव हुए। आपको ये बता दें कि सोमपुरा फैमिली अपने टेम्पल डिजाइन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सोमपुरा में कम से कम
15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों की डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। अयोध्या राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति कर्नाटक स्थित मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने एमबीए किया है, लेकिन फिर भी अपने पुरखों की परंपरा को निभाते हुए लगभग 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज इनकी बनाई हुई खूबसूरत मूर्ति का चयन हुआ है। और मूर्ति की खूबसूरती और बारीकियों से पता चलता है कि इनकी 6 महीने की तपस्या सफल हुई है एंड राम स्वयं आए हैं इस रूप में। आपको बता दें कि मूर्ति का चयन 29 दिसंबर 2023 को एक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, परंतु कुछ मतभेद के बाद ट्रस्ट द्वारा ये मूर्ति चुनी गई है, और वो भी मकर संक्रांति 15 जनवरी के शुभ दिवस पर। पत्थरों की गुणवत्ता और नक्काशी की कारीगरी के काम को सुपरवाइज किया है एक्सपर्ट्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स NIRM फ्रॉम बेंगलुरु। एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां L&T और मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, वहीं टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स मंदिर परियोजना के लिए प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट L&T का कहना है ये मंदिर 1000 साल तक कहीं भी नहीं जाने वाला, और उन्होंने इससे रिलेटेड काफी काम बिना पैसों के किया है। चलिए अब मंदिर के बारे क्योंकि से अवगत होते हैं। 71 एकड़ में मंदिर और परिसर 5.5 एकड़ में फैला है। यह मंदिर 6 भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह और 5 मंडप शामिल हैं। मंडप का नाम इस प्रकार है: गुण मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं: सूर्य देव जी का मंदिर, देवी भगवती का मंदिर, गणेश भगवान का मंदिर और भगवान शिव को समर्पित चौथा मंदिर। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे 4 पथ भी हैं। रास्तों के नाम 4 वेदों के नाम पर रखे गए हैं। पहला राम पथ है। ये 13 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क है, जो शहादतगंज को नया घाट से जोड़ती है। पथ फुटपाथ के दोनों ओर सूर्य स्तंभ से सुसज्जित है। यह धर्मपथ द्वार से राम मंदिर तक मुख्य मार्ग है। आपको बता दें, लक्ष्मण पथ भी बनेगा तकरीबन 2200 करोड़ की लागत से। सिंस जहां श्री राम है वहां लक्ष्मण तो होंगे ही। दूसरा पथ है श्री राम जन्मभूमि पथ, ये सुग्रीव फोर्ट यानी कि किले तक जाता है। तीसरा है भक्ति पथ, ये कनेक्ट करता है अयोध्या की मेन रोड को श्री राम जन्मभूमि से वाया हनुमानगढ़ी। और फिर है धर्मपथ, ये लता मंगेशकर चौक से लखनऊ तक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, एक है गुप्तार घाट। ये वह स्थान है जहां भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ अपने मूल घर वैकुंठ लौटने से पहले अंतिम डुबकी यानी कि जल समाधि ली थी। ये टेंपल डेडिकेटेड है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या को। मंदिर ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का यूज देखा जा सकता है, जो कि खजुराहो मंदिर की तरह ही लगता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार होगा। इसमें आप गज और गरुड़ देव की मूर्ति भी देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत बनाई गई है। यह मंदिर तकरीबन 380 फीट लंबा है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, 250 फीट चौड़ा है और 161 फीट ऊंचा है। 3 मंजिला मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है, जैसे कि हमने बात की थी। प्रत्येक मंजिल 20 फुट ऊंची है और मंदिर में तकरीबन 392 स्तंभ है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए गए हैं, जिनमें से 42 पर सोने की कोटिंग की जाएगी। ये सभी दरवाजे गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर लगाए जा रहे हैं। स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं का जटिल चित्रण है, जैसे आप देख सकते हैं इन फोटोज में भी। मंदिर 12 फुट की जगती और एक ऊपरी चबूतरी पर खड़ा है, जिसे महापीठ के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह के ऊपर वाला शिखर तकरीबन 161 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा है और कुंड मंडप आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला है। आपको ये जान के हैरानी होगी, आज के टाइम में जहां हर जगह आयरन एंड स्टील का यूज होता है, जिससे कि जो भी बिल्डिंग बने या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वो मजबूती से कई साल तक चल सके, इस मंदिर में इसका यूज नहीं किया गया है
और फिर भी ये बोला जा रहा है कि हजारों साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो फिर क्या यूज किया गया है, आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं। मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, बेसिकली रेड सैंडस्टोन। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। व्हाइट मकराना एंड कलर्ड मार्बल्स का यूज भी किया गया है अंदर की नक्काशी के काम के लिए। आपको बता दें, व्हाइट मकराना वन ऑफ द बेस्ट मार्बल होता है दुनिया का। ये राजस्थान में पाया जाता है और यही ताजमहल में भी यूज हुआ था। 30 वर्षों में एकत्र की गई विभिन्न भाषाओं में, जिनमें लिखा है भगवान राम का नाम, की लगभग 2 लाख ईंट मंदिरों की संरचना में एकीकृत की गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर में 8 फुट ऊंचा सोना चढ़ाया हुआ संगमरमर का सिंहासन होगा, जहां राम लला की मूर्ति रखी जाएगी। और राम लला के हाथ में जो धनुष रखा गया है वो भी सोने का ही है। बाकी जाके भी बहुत कुछ पता चलेगा जब आप स्वयं अपनी आंखों से राम लला के दर्शन करेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको हर संभव चीजें दिखाने की। इस टेम्पल में नगारा स्टाइल से भी हटकर भी चीजें की गई हैं, जैसे कि राम मंदिर परिसर के चारों ओर 732 मीटर लंबी दीवार बनाई गई, जो कि हम द्रविड़ स्टाइल में देखते हैं। और कुछ रोचक बातें मंदिर के बारे में। ये टेम्पल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसकी एस्टिमेटेड एज 2500 साल है। मूर्तियां 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनी हैं, जिन्हें गंडकी नदी, जो कि नेपाल से लाया गया है। मंदिर की घंटी अष्टधातु यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन एंड मरकरी से बनाई गई है। इन 8 धातुओं से घंटी का वजन लगभग 21 केजी है। मंदिर की घंटी की आवाज लगभग 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। इस मंदिर को श्री राम के भक्तों द्वारा कई ऐसे उपहार मिले हैं, जिनकी जानकारी दिए बिना यह वीडियो अधूरा ही रह जाएगा। तो आइए इन पर भी प्रकाश डालते हैं। 400 केजी का लॉग। अलीगढ़ के एक कुशल ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड लॉग बनाया है, जो कि 400 किलोग्राम का वजन है, लगभग 10 फीट ऊंचा है और 4.6 फीट चौड़ा है। उसके बाद एक नेकलेस दिया गया है, जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड्स हैं। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 से अधिक अमेरिकन डायमंड से सजे हुए हार को मंदिर के लिए बनाया है। उसके बाद 108 फीट की इंसेंस स्टिक है। गुजरात के वडोदरा में उद्घाटन के लिए 108 फीट ऊंची लंबी और 3.5 फीट चौड़ी अगरबत्ती बनाई गई है। 3500 किलोग्राम वजनी ये भव्यता का प्रतीक है, जो गिर गाय के गोबर, गिर गाय के घी, देवदार के पेड़ की लकड़ी और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों से बनी है। उसके बाद एक 620 केजी की बेल है। 620 केजी की घंटी को, जो तमिलनाडु से आई है, मंदिर की शोभा और ही बढ़ाएगी श्री राम के नाम के साथ। अब हम बात करते हैं मंदिर में कितनी लागत लगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अनुमान है कि अयोध्या में राम मंदिर की लागत लगभग 1800 करोड़ होगी। 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 के बीच मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और कुछ लोग सोचेंगे कि मंदिर के लिए इतना खर्चा क्यों कर रही है सरकार, हॉस्पिटल और गरीबों को क्यों नहीं बांट देती कुछ रुपए। तो तर्क ये है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा अयोध्या राम मंदिर का बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि उम्मीद यह है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करेगा ये सब, और अयोध्या के आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, बल्कि मंदिर के आसपास नए व्यवसायों को भी आकर्षित करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह प्राचीन और आधुनिक दोनों मूल्यों वाले नए भारत का एक महान उदाहरण है। एक और राम मंदिर आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, दूसरी ओर ये राष्ट्र के आर्थिक विकास और वृद्धि में योगदान दे रहा है। यूपी सरकार ने अयोध्या के पुनर्विकास के लिए तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। राम मंदिर का उद्घाटन मंदिर शहर को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार होटल, सड़कों, रेलवे सहित बुनियादी ढांचे की ओर भी फोकस कर रही है और विकास की ओर बढ़ रही है। भगवान राम के शूर वंश के धनुष के रूप में अयोध्या को सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बता दें, ये यूपी की पहली सोलर सिटी होगी। उसके बाद
आप देख सकते हैं कि राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी तकरीबन 246 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी काफी हद तक बन के तैयार हो चुका है और पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को कर दिया था। इसके अलावा एक टेम्पल म्यूजियम बन रहा है, एक वैक्स म्यूजियम बन रहा है, अयोध्या हाट का भी निर्माण हो रहा है। सरयू नदी के पास संध्या सरोवर बनेगा जहां टूरिस्ट के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटी लाइक ओपन एयर फूड जोन्स होंगे, फूड कोर्ट अलग हैं, बोटिंग है, जिपलिंग है, आदि चीजों का आप देख सकते हैं। सभी चीजें आएंगी समय के साथ। भारत में के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये मंदिर आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाएगा क्योंकि ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम को समर्पित है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम आपसी समर्पण और सौहार्द का पर्व मनाए। पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। राम रमैति रमैति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने। इसका मतलब है जो कोई भी राम राम कहता है, राम की आत्मा में रमता है। हजारों नामों से के बराबर है राम का ये नाम। इस वीडियो को औरों तक भी उसी हर्ष और उल्लास के साथ शेयर करिए क्योंकि श्री राम की ख्याति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं अपितु पूरे विश्व में जानी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।